आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 12 जिसका नाम है उपनिवेशिक शहर। इस चैप्टर में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे तो कर दो, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट हर एक चैप्टर का आपको मिलते रहेंगे वीडियो। तो आज इस चैप्टर से परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक बार कम से कम वीडियो को तो देखिए। अगर हाँ अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और चलिए बिना देर के आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और टाइम बिल्कुल बहुत ही कम है। तो चलिए स्टार्ट करते। चलिए फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि 1882 ईस्वी में शिक्षा पर इंटर कमिश्नर की नियुक्ति किसने की। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 2 नंबर में कह रहा है कि पटना कॉलेज, ठीक है, पटना का बिल्डिंग किस यूरोपियन कंपनी का पहले गोदाम था। यूरोपियन कंपनी का गोदाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह डी नंबर जगह डच की। किसकी? डच की। ये यूरोपियन था। और चलिए और 3 नंबर में कह रहा है किस एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ठीक है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह बिल्कुल सही जगह सी नंबर जगह, ठीक है, 1813 चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 4 नंबर में कह रहा है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह क्या जगह? ऑप्शन नंबर जगह सी नंबर जगह, ठीक है, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो में अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं भी तो जानूं कि आप लोग याद किए हैं या नहीं। और चलिए 5 नंबर में कह रहा है बंगाल के, ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। इसका ऑप्शन नंबर जगह बिल्कुल सही जगह ऑप्शन नंबर जगह डी नंबर जगह, ठीक है, 1905 में। कब? 1905 में। और चलिए और 6 नंबर में या 6 नंबर होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं। 6 मान ले इसे 5 नंबर गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इंडो राशियानिक शैली के, ठीक है, इंडो राशियानिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 6 नंबर में क्या कर रहा है? 7 नंबर में वो तो 6 था, ठीक है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। और चलिए 8 नंबर में कह रहा है 7 द्वीपों, ठीक है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है। किसको? मुंबई को। और चलिए 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह डी नंबर जगह, ठीक है, मद्रास में बसे। कहाँ पर बसे? मद्रास में बसे। और चलिए 10 नंबर में कह रहा है कि अंग्रेजों के, ठीक है, पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिविल साइंस। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? साइंस, सिविल साइंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 11 नंबर में कह रहा है विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस किस थे शैली की इमारत है, ठीक है, इमारत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा बी नंबर जाएगा, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर में कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो आप लोग तो जानते ही हैं, बी नंबर 1911 में क्या गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1911 में। और चलिए 13 नंबर में कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का भारत का किस शहर में स्थित है। या तो आप लोग तो जानते हैं कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह, सॉरी मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का भारत का किस शहर में स्थित है। तो मुंबई में शहर है, मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो आप जरूर बताएं, ठीक है। और 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चलिए 14 नंबर में क्या करा है, हमको इसमें थोड़ा सा शक है, ठीक है, ये होना चाहिए दिल्ली, तो इसमें मुंबई दिया, तो आप बताएंगे इसको, ठीक है। और चलिए बाकी क्वेश्चन सारा सही है। और यहाँ 14 नंबर में करा है किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई, ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना हुई। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जगह, ऑप्शन नंबर जगह इसका क्या जगह? ऑप्शन नंबर जगह बी नंबर जगह जॉन लाइसेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया। तो इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा,
1835 में। कब? 1835 में अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब किया? तो 1835 में किया। और चलिए 16 नंबर में कह रहा है कि फोर्ट सेंट चार्ल्स, ठीक है, चार्ज का किला किस नगर में बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर का सी नंबर जगह मद्रास में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? मद्रास में। और चलिए 17 नंबर में कह रहा है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका ऑप्शन नंबर जगह डी नंबर जगह 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और चलिए 18 नंबर में कह रहा है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती, ठीक है, बस्ती का क्या नाम था? किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, फोर्ट विलियम। कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी की बस्ती क्या नाम था? तो हो जाएगा फोर्ट विलियम। और 19 नंबर में कह रहा है राइटेंस बिल्डिंग्स किस राज्य में परसाई भवन है? ठीक है, परसाई भवन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर जाएगा, पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में। और 20 नंबर में कह रहा है किस गांव में कलकत्ता की स्थापना, ठीक है, अपना स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया? तो कहाँ पे? तो चलिए देख लेते हैं, अलीपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और 21 नंबर में कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ठीक है स्थानांतरित हुई, तो कब हुई? तो इसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1911 में हुई। कब? 1911 में। पहले तो कहाँ था भारत का राजधानी? कलकत्ता था। उसके बाद कहाँ हुआ? दिल्ली में। कब हुआ? तो 1911 में। 22 नंबर में कह रहा है कि 22 नंबर में कह रहा है कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग तो जानते ही है सब। क्या जगह? ऑप्शन नंबर डी जगह हुगली नदी। कहाँ? कौन नदी में? तो हुगली नदी। और 23 नंबर में कह रहा है अमार कथा की, ठीक है, लेखिका कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह बी नंबर जगह, ठीक है, विनोदी दास, ठीक है, विनोदी दास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 24 नंबर में कह रहा है भारत में, ठीक है, बालिकाओं की शिक्षा आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक अनुमति किसने दी? ऑप्शन नंबर जगह हो जाएगा ए नंबर, डलहौजी ने दिया। किसने दिया? डलहौजी ने। यानी कि नारी का शिक्षा बहुत ही कम था महिलाओं का, ठीक है, तो उसने बढ़ाया शिक्षा को, इसका आरक्षण। और चलिए 25 नंबर में कह रहा है ठीक है, मुंबई में ऑल इंडिया ग्रेट यूनियन, ठीक है, यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप लोग तो 1929 में। कब? 1929 में। और 26 नंबर में कह रहा है, ठीक है, तथा कथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा, ठीक है, विवरण में हमें अंग्रेजों की प्राप्त होता है, वह अंग्रेज कौन था? तो आप लोग तो इसका ऑप्शन नंबर बता दिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, किसी में क्या है? होलवेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और 27 नंबर में कह रहा है पर्वतीय, ठीक है, सिरगाह के रूप में ठीक है, शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय में हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह ए नंबर जगह, ठीक है, मूर्खा युद्ध में। कब? मूर्खा युद्ध में हुआ। और 28 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से भारत का, ठीक है, सरताज किसे कहा गया है? तो आप लोग तो बता सकते हैं, मुंबई को कहा गया। किसको? मुंबई को, यानी बम्बई को। और 29 नंबर में कह रहा चांद से इमारतें किस नगर में प्रमुख विशेषता थी? तो आप लोग तो बता सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जगह बी नंबर में। क्या हो जाएगा? बी नंबर, मुंबई में। और 30 नंबर में कह रहा है सवेज नगर, ठीक है, सवेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। कब खोली गई थी? तो बी नंबर जगह 1869 में खोली गई थी। और चलिए 31 नंबर में कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कब? 17 मई 1458 में पहुंचा था, 98 में पहुंचा था, 14 मई 1498 में। और चलिए 32 नंबर में कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 AD में। कब? यानी ईस्वी में 1600 में हुआ। और 33 नंबर में करता है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह क्या जगह? बी नंबर जगह 1510 में। कब? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब का अधिकार किया? तो 1510 में। और 24 नंबर में कह रहा है अखिल भारतीय स्तर पहली जनगणना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1872 में। कब? 1872 में हुई। और तो 1872 में ही, तो 34 तक था क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें है नहीं क्वेश्चन। और जितना मैं बताया इसे अगर आप देख लेंगे एक बार करके या 2 बार वीडियो को देखकर इसे याद कर लेंगे तो इससे इस चैप्टर से बाहर तो आ ही नहीं सकता, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अगर इसे याद कर लेंगे तो, नहीं याद करेंगे, इस चैप्टर को थोड़ी थ्योरी पढ़ चुके हैं तो और भी अच्छा बात है, नहीं पढ़े तो ऑब्जेक्टिव से भी काम चला सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो की एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तो मिलते हैं, बाय बाय।